गरीब बच्चों का क्रिसमस। डब्बू, चिंटू, राजू, चेतन और कीर्तन अनाथ बच्चे थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो यहाँ वहाँ का सामान बीनकर अपना गुजारा चलाते थे। एक दिन चिंटू जब कचरे की थैली लिए हुए था, तब उसमें से उसे 100 का नोट मिलता है। चेतन भैया देखो मुझे क्या मिला है, 100 रुपए का नोट। चेतन जो उनमें से सबसे बड़ा था, उसे कहता है, अरे वाह बेटे, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। आज हम कुछ अच्छा खाएंगे। ला दे पैसे मुझे, कहीं तो गिरा ना दे। नहीं भैया, ये पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। क्रिसमस आने वाला है और मैं क्रिसमस के लिए अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाहूँगा। चिंटू बेटा, तू इतना बड़ा कब हो गया? अभी से इतनी समझदारी की बातें करने लगा। मैं तो तुझे बिल्कुल अनाड़ी समझता था, लेकिन तू तो खिलाड़ी निकला। चल ठीक है, तू इसे संभाल कर रख। 4 दिन बाद जब क्रिसमस होगा, तब तू इससे कुछ अच्छा सा अपने लिए खरीद लेना। चिंटू और बाकी लोग घर आ जाते हैं। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई कुटिया थी, जिनमें 5 अनाथ बच्चे बहुत ही खुशी से रहते थे। भैया, मैंने क्या सुना, इस चिंटू को 100 रुपए मिले हैं। मुझे भी कुछ अच्छा खाना खाना है, मुझे भी ला कर दो। देखो बेटा, ये पैसे चिंटू को मिले हैं और चिंटू इसे क्रिसमस के लिए संभाल कर रखे हुए है। अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो चिंटू को जाकर कह दो, वो तुम्हारे लिए कुछ ले आएगा। लेकिन उन पैसों को मांगो मत, क्योंकि वो चिंटू के पैसे है। हाँ कीर्तन मेरे भाई, तुम्हें जो चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद लूंगा। अगर ऐसी बात है चिंटू भैया, तो मुझे एक घड़ी चाहिए। मैं बार बार वक्त भूल जाता हूँ। क्रिसमस पर तुम मुझे एक घड़ी ला देना। हाँ मेरे भाई, मैं जरूर तुम्हारे लिए एक घड़ी ला कर दूंगा। चेतन अपने भाइयों की नादान बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और मन में सोचता है, काश इन बच्चों को पता होता कि 100 रुपए में घड़ी नहीं आती, और अगर घड़ी आ भी गई तो चिंटू क्या कीर्तन के लिए खरीदेगा और वो खुद के लिए क्या खरीदेगा। ये सोचकर चेतन रोने लगता है। अरे भैया, आप क्यों रो रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो खुश हूँ कि तू अपने भाइयों के लिए कितना सोचता है। ये ले 50 रुपए मेरी तरफ से, और धूमधाम से क्रिसमस मनाना। भैया आप कितने अच्छे हो। क्रिसमस का दिन आ जाता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। चिंटू अपने कचरे का थैला लेकर शहर की गलियों में घूम रहा होता है। उसके साथ डब्बू भी होता है। चल आज जल्दी घर चलते हैं डब्बू, आज की रात बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ सही कह रहे हो भैया, हमारे पास पूरे 100 रुपए है और 50 रुपए चेतन भैया ने भी दिए थे। हम इससे बहुत सारा सामान खरीदेंगे। तभी चिंटू और डब्बू की नजर एक लड़के पर पड़ती है, जो रो रहा होता है। अरे ये कौन है? चलो चलकर देखते हैं। चिंटू लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? मेरा नाम टोनी है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं। मैं खो गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो तुम भूखे हो? भैया ठीक है, ये लो, ये खा लो। ये देखने में भले ही पुराना लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल ताजा है। चिंटू अपनी जेब से एक पिज्जा का टुकड़ा निकालता है, जो उसे कचरे के डब्बे में मिला था। टोनी उसे देखता है और मुंह बना लेता है। ये कितना गंदा है। मैं नहीं खा सकता, मुझे तो नया वाला पिज्जा चाहिए। और टोनी रोने लगता है। मुझे नया पिज्जा चाहिए। अरे तुम रो क्यों रहे हो? आज क्रिसमस का त्योहार है। आज के दिन कौन रोता है भला? मुझे भूख लग रही है, मैं ये गंदा पिज्जा नहीं खाऊंगा। मुझे नया पिज्जा चाहिए। ठीक है, पिज्जा की दुकान पर जाकर देखते हैं। चिंटू और डब्बू पिज्जा की दुकान पर जाते हैं और उनसे पिज्जा का प्राइस पूछते हैं। अच्छा, तो तुम लोग पिज्जा खरीदने आए हो। पिज्जा पता भी है कितना महंगा होता है? हमारे पास पैसे हैं, हमें मत बताओ।
कितने का है ये बोलो। 149 का है, सबसे सस्ता वाला। बोलो, खरीदोगे? चिंटू और डब्बू को हिसाब नहीं आता। अरे 149 कितने होते हैं चिंटू भैया? चिंटू अपने पैसे दुकानदार को दे देता है और कहता है, इतने में कितना आएगा और कितना वापस मिलेगा? इसमें पिज्जा तो आ जाएगा, लेकिन वापस कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। वह अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालता है। यही बचेगा तुम्हारे पास, बोलो दे दूं? चिंटू उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो टोनी की तरफ देखता है जो अभी भी रो रहा था। ठीक है, एक पिज्जा दे दो। लेकिन चिंटू भैया, हमारे क्रिसमस का क्या होगा? शायद हमारे नसीब में क्रिसमस मनाना नहीं है डब्बू, लेकिन हम इस बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। चिंटू और डब्बू पिज्जा लेकर टोनी के पास आते हैं। टोनी पिज्जा देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन लोगों को भी एक एक टुकड़ा खाने के लिए देता है। चिंटू भैया, नया वाला पिज्जा कितना अच्छा लगता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। क्या तुम लोगों ने कभी भी नया वाला पिज्जा नहीं खाया? नहीं, पिज्जा बहुत महंगा आता है, बहुत ही ज्यादा महंगा। हमने जितने पैसे कमाए थे सब इस पिज्जा में लग गए। तो फिर तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। नहीं, आज क्रिसमस है ना, आज तुम्हें भूखा कैसे छोड़ सकते थे हम लोग। तभी टोनी के माँ बाप आ जाते हैं। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितने परेशान हो गए थे, पता भी है तुम्हें? और तुम ये किन भिखारियों के साथ बैठे हुए हो? चलो उठो यहाँ से। नहीं पापा, ये लोग भिखारी नहीं है। टोनी के पापा उसकी एक नहीं सुनते और उसे कार में बैठाकर ले जाते हैं। ये हमें भिखारी क्यों कह रहे थे भैया? पता नहीं, शायद हम इस तरह के कपड़े पहने हैं ना, इसलिए। तू टोनी का पिज्जा उठा और जेब में रख ले, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चिंटू अपने घर आ जाता है और कीर्तन खुशी से नाचने लगता है। चिंटू भैया आ गए, चिंटू भैया आ गए। मैं सुबह से ही अपनी नई घड़ी के लिए इंतजार कर रहा हूँ भैया। अब जल्दी से मुझे दिखा दो कि कैसी दिखती है मेरी नई घड़ी। अरे कीर्तन, तेरी घड़ी कहीं भागी थोड़ी जा रही है, थोड़ा सब्र कर बेटा। चिंटू, पहले तू हाथ मुंह धो ले, उसके बाद इन लोगों को इनके गिफ्ट्स दिखा देना। लेकिन चिंटू भैया तो कुछ नहीं लाए, वो तो पिज्जा खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो गए। क्या? कहाँ इतने सारे पैसों का पिज्जा खरीद लिया? मतलब जो ये सब बच्चे अपना गिफ्ट देखने के लिए बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं खरीदा? भैया आप मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं चाहता था कोई पिज्जा खरीदना, लेकिन एक बच्चा मिल गया था जो अपने माँ बाप से अलग हो गया था। उसे भूख लगी थी तो मैंने उसके लिए पिज्जा खरीद लिया। कीर्तन जोर जोर से रोने लगता है। चेतन गुस्से में चिंटू को थप्पड़ मार देता है और चिंटू रोते हुए बाहर चला जाता है। जब चेतन का गुस्सा शांत हो जाता है तब डब्बू उसे सारी बात बता देता है। मुझे चिंटू को नहीं मारना चाहिए था, बेचारा बच्चा। चल डब्बू, उसे ढूंढने चलते हैं। चेतन और डब्बू चिंटू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके आगे कार रुकती है। उसमें से टोनी के पापा बाहर निकलते हैं और टोनी कार में बैठा हुआ होता है। शायद आप इन लोगों के बड़े भाई हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत समझा आपके भाइयों को, उन्होंने मेरे बच्चे को खाना खिलाया। आप शायद टोनी के पापा होंगे, मैंने अपने भाई को गुस्से में थप्पड़ मार दिया, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके भाई ने मेरे बेटे की मदद की थी, अब हमारी बारी है कि हम उसका एहसान चुकाएं। हे भगवान, ऐसा कौन सा जुर्म किया है मैंने जो आप आज के दिन मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहे हो। तभी चिंटू के पीछे से सेंटा क्लॉस आता है। हो, मेरे बेटे चिंटू, तुम नाराज मत हो, तुम्हें तो क्रिसमस के लिए स्पेशल गिफ्ट मिलना है। तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम्हें अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठाने की जरूरत। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। चिंटू ने कभी सेंटा क्लॉस को नहीं देखा था और वो डर जाता है और पूछता है, आप कौन हो
आप मेरा नाम कैसे जानते हो? बेटे, मुझे सबका नाम पता है और ये भी पता है कि तुम क्या गिफ्ट चाहते हो, इसलिए ये लो और इन्हें लेकर अपने घर जाओ। बाकी भाइयों के साथ इन्हें खोलो और खुशी के साथ क्रिसमस मनाओ। हो हो। चिंटू खुशी से सेंटा को गले से लगा लेता है और अपने घर वापस आता है। टोनी के पापा जो सेंटा बने थे अपने घर जाके क्रिसमस मनाते हैं। चिंटू को देखकर चेतन उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम पर हाथ उठाया। अंदर आओ, कुछ खा लो। चिंटू अंदर जाता है तो उसका घर क्रिसमस ट्री और कई सारी चीजों से सजा हुआ होता है और कीर्तन नई घड़ी लेकर उसे दिखाकर नाच रहा होता है। प्रीतम, आनंद और मीरा भाई बहन थे। वो अनाथ थे और एक अनाथ आश्रम में रहते थे। उस अनाथ आश्रम को एक लारा नाम की अमीर और गुस्सैल औरत चलाती थी। वो बच्चों से ढेर सारा काम करवाती थी और जरा से भी गलती होने पर उनको खूब पीटती थी। न्यू ईयर के दिन भी उसने बच्चों को खुशी से आराम नहीं करने दिया। उसने प्रीतम, आनंद और मीरा को खास काम दिया। अरे ओ तीन की तिगड़ी, ये ढेर सारे सेब और संतरे हैं, उठाओ इनके कार्टून्स को और एकदम सही से चौराहे के पास वाले सेठ रामलाल के घर में पहुंचा के आओ। जरा से भी सामान नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है बड़ी दीदी जी, हम पक्का कोई गलती नहीं करेंगे। फिर तीनों बच्चे लारा के दिए हुए फलों को लेकर चले गए। रास्ते में काफी भीड़ थी। ढेर सारे लोग नए कपड़ों में नए साल पर घूमने निकले थे। बच्चे आइसक्रीम खाते हुए, हाथों में ढेर सारे खिलौने और अपने परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे। प्रीतम, आनंद और मीरा को उनको देखकर तो अच्छा लग रहा था, पर अपने आप के लिए उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। कितने खुशकिस्मत है ना ये बच्चे। हाँ, इनके पास माँ बाप हैं, खिलौने हैं, अच्छा खाना है, इनका परिवार है और इनको कितना प्यार मिल रहा है। काश हमारे माँ बाप भी जिंदा होते, तब हम भी खुश होते और हमें भी प्यार मिलता। लगता है हम पैदा ही केवल चोटे खाने के लिए हुए हैं। जब 5 साल के थे तब से बस दीदी जी की पिटाई खाते हुए ही बड़े हुए हैं। ऐसे ना बोलो, भगवान जरूर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनका दिल इतना भी पत्थर नहीं हो सकता। वो हमारा भला जरूर सोचेंगे। तुम उम्मीद मत तोड़ो। आज तो नए साल का पहला दिन है, अच्छी बातें सोचो, हमारी लाइफ में भी अच्छे पल जरूर आएंगे। रास्ते में उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो बहुत रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। मदद करिए मेरी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो बच्ची परेशान दिख रही है। हाँ, चलो चल के देखते हैं। अरे ओ प्यारी गुड़िया, क्या हो गया तुझे? नाम क्या है वैसे तेरा? मेरा नाम रुचि है। मुझे पैसे चाहिए। मेरे भैया पीयूष बहुत दर्द में है। क्या हुआ तेरे भैया को? ठीक से बता। वो मुझे न्यू ईयर के लिए घुमाने लाए हैं। हम अब घूम के वापस जा रहे थे कि तभी भैया को एक कार ने धक्का मार दिया। मेरे भैया बेहोश है और उनको बहुत सारी चोट लग गई है। अरे बाप रे, अपने परिवार से किसी को बुलाया मदद के लिए? हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। मैं बोला किसकी मदद लूं? भैया को हॉस्पिटल लेके गए तो एक अंकल ने बोला पहले डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। भैया के पास बस 100 रुपए ही है जेब में, लेकिन डॉक्टर 500 रुपए मांग रहे हैं। बिना पैसे के वो इलाज नहीं करेंगे। क्या? कैसा मतलबी डॉक्टर है? मेरे भैया के पास घर में बहुत सारे पैसे हैं। मैं बोल रही थी डॉक्टर से कि भैया के ठीक होते ही पैसे दे देंगे, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? आनंद थोड़ी देर सोचकर रुचि की मदद के लिए एक तरीका सोचता है। पैसों के लिए वो अपने पास के फलों को बेचने का फैसला करते हैं। भाई, इन फलों को बेचने पर बड़ी दीदी बहुत मारेगी, लेकिन अभी इसकी मदद करना जरूरी है। ठीक है, फिर
जब तुम अपना डर भूल सकते हो तो हम भी भूल सकते हैं। हाँ, नया साल अच्छे काम से शुरू होगा। इसके बाद दिए गए फलों को तीनों बच्चे मिलकर बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है वो रुचि के भैया पीयूष के इलाज के लिए दे देते हैं। थैंक्स। आप लोगों का घर कहाँ है? हमारा घर नहीं है, इस कॉलोनी में अनाथ आश्रम में ही रहते हैं हम। चलो अच्छा बाय, अब हम जाते हैं, तुम भैया का इलाज करवा लेना। तीनों फिर वहाँ से वापस अनाथ आश्रम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ने रुचि के भैया पीयूष को होश में लाकर इंजेक्शन लगाया। रुचि, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ भैया, ये बिना पैसे से आपका इलाज नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं मदद लेने गई थी। उन दोनों भैया और दीदी ने मेरी मदद की। दूसरी तरफ तीनों जब अनाथ आश्रम पहुँचे तो उन्होंने देखा उनकी बड़ी दीदी जी लारा खूब गुस्से में बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। लारा तीनों बच्चों को देखते ही आग बबूला हो जाती है और जोर से मीरा के कान खींचते हुए सवाल करती है, क्या रे, सेठ रामलाल के घर फल क्यों नहीं पहुँचे? बात तो सुनिए हमारी। हाँ हाँ, सुना ले कोई झूठी कहानी। बोला था मैंने कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सजा जरूर मिलेगी तुम सबको। नहीं दीदी जी, मेरे भाई बहन का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। इन्होंने रोका भी था मुझे, मैंने ही नहीं सुना। प्लीज सजा मत दीजिए इनको। पागलपन मत करो भाई, हम सब साथ हैं। जब रिस्क साथ में उठाया तब सजा भी साथ में ही लेंगे। हाँ, मुझे भी डर नहीं है, तुझे अकेले सजा नहीं मिलने दूंगी मैं। चुप रहो ना तुम दोनों। सुनिए दीदी जी, हमने जानबूझकर नहीं किया, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चाहे तो आप मेरे खाने को कई दिनों तक कैंसिल कर दीजिए, पर मेरे भाई बहन को मत मारिएगा। ये सब मेरा काम बिगाड़ते वक्त सोचना चाहिए था ना। तुम लोगों के अंदर ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, मेरा डर ही नहीं रह गया है। डर तो वापस बनाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लारा उनको खींच कर ले जाती है और बिल्कुल एक अंधेरे वाले कमरे में धकेल कर उन्हें लॉक कर देती है। अंदर मटके में पानी है, खोज कर पी लेना, क्योंकि ये दरवाजा तो अब 3 दिन के बाद ही खुलेगा। सारे सुन लो, 3 दिन के बाद ही खुलेगा ये दरवाजा। लारा इतना कहकर वहां से चली गई। जिस कमरे में बच्चे बंद थे वहां कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही थी। इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। मीरा अपने दोनों भाइयों को गले लगाकर रोने लगती है। लोग नया साल कितने धूमधाम से मनाते हैं और हमारा नया साल तो यहाँ अंधेरे में बीतेगा। अब हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? शायद भगवान के आशीर्वाद और इनाम भी केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास माँ बाप, ढेर सारी खुशियाँ और प्यार है। हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए उनके पास कोई भी आशीर्वाद ही नहीं है। शायद हमारे दुख किसी को नहीं दिखते हैं और न ही हमारी अच्छाइयों को देखने वाला कोई है। उन तीनों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही चल रही थी। उनको अपनी अच्छाइयों के बदले मिली हुई इस सजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अचानक अनाथ आश्रम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। किसी की आवाज आई, मैं पीयूष हूँ। आज सुबह 2 लड़के और एक लड़की आई थी चौराहे के पास, मुझे उनसे मिलना है। क्यों मिलना है? मैं यूं ही किसी अनजान को उनसे मिलने नहीं दूंगी, आप जा सकते हो। अरे, पीयूष तो उस बच्ची के भैया का नाम था। मुझे लगता है शायद ये हमें बचाने आए हैं। सुनिए मैडम, आप मुझे रोकिए मत, मुझे उन बच्चों से मिलना है। बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो बच्चे आपसे नहीं मिल सकते, वो सो रहे हैं। बस अब आप जाइए यहाँ से। अरे, वो हमें बचाने आए हैं, लेकिन ये उनको वापस भेज रही हैं। रुक जाइए भैया, मत जाइए यहाँ से, हम यहाँ बंद हैं, बचाइए हमें। कहाँ बंद किया है बच्चों को तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चे तो बस यूं ही मस्ती कर रहे हैं। बहुत हो गया, बाहर मैंने पहले से ही पुलिस बुला रखी है। अब या तो तू खुद बच्चों को निकाल या ये पुलिस निकालेगी। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। इसके बाद लारा तीनों बच्चों को बाहर लाती है। फिक्र मत करो बच्चों, पहले जैसे तुमने मेरी बहन की मदद की थी वैसे ही अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुचि ने मुझे बताया था
कि तुमको बहुत मारा जाता है यहाँ। हाँ, बहुत मारती है। बेल्ट से इन्होंने हमें इतना मारा कि शरीर पर बहुत सारे निशान भी हैं। कितनी घटिया औरत हैं आप लारा। अनाथ बच्चों को पालने के नाम पर आप उनके ऊपर जुल्म करती हैं। लेकिन बस, आपका ये अनाथ आश्रम अब नहीं चलेगा। मेरे पास लीगल ऑर्डर है। इन बच्चों को अपने चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में ले जाऊंगा। इनको वहाँ अच्छे से हम पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। आखिर में इस बार बच्चों का न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो ही गया। पीयूष के चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बच्चों को खूब प्यार से पालकर पढ़ाई, खेलकूद और सभी चीजें सिखाई जाने लगी। आनंद, प्रीतम और मीरा भले ही अनाथ थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे। उनकी हिम्मत और अच्छाइयों का इनाम उनको आज मिल ही गया और उनका नया साल उनके जीवन में सबसे अच्छा बदलाव लाया।